नमस्कार बच्चों, इम्पोर्टेंट टॉपिक की अगली सीरीज में आज हम अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर चैप्टर के कुछ इम्पोर्टेंट सवालों के बारे में अध्ययन करते हैं। इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल आइए पहला सवाल देखते हैं। इसमें है निम्न प्रदर्शित परपथ की सहायता से I1, I2 व I3 के मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें बच्चों आप लोग सीख चुके हैं कि जब डायोड अग्रभनत होता है, अग्र अभिनत है अगर डायोड, तो ये धारा इससे गुजरती है, धारा देता है। और अगर डायोड बच्चों पश्च अभिनत है, पश्च अभिनत तो डायोड जो है धारा नहीं देता है। अग्र अवनत में धारा देता है, पश्च अवनत में धारा नहीं देता है। तो अब इसमें देखो, ये वाला डायोड, सभी बच्चे ध्यान से समझें, ये वाला जो डायोड है ये पश्च अवनत में है, या पश्च दिशिक। तो ये बच्चों जब पश्च दिशिक है तो ये वाला प्रतिरोध परपथ में काम नहीं करेगा। अब बच्चे दो प्रतिरोध, ये देखो, ये अग्र है, ये भी अग्र है, ठीक है। अब ये दो प्रतिरोध बचे 150 और 150। तो बच्चों 50 ओम व 150 ओम प्रतिरोध समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो इनका रेजिस्टेंस अगर हम निकाल लें तो 50 इंटू 150 अपॉन 50 प्लस 150, तो ये ऊपर से आ जाएगा 7500 अपॉन 200, 200। इससे ये कैंसिल हो गया, तो रेजिस्टेंस आ गया 75/2 ओम इन दोनों का। अब ये इसके साथ 100 ओम के साथ सीरीज में है, तो परपथ का कुल प्रतिरोध बच्चों, कुल प्रतिरोध कैपिटल R इक्वल टू 75/2 प्लस 100, तो ये रिजल्ट आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 275/2 ओम। तो पूरे परपथ का प्रतिरोध हो गया 275/2 ओम। तो अब इस भुजा की अगर हम यहाँ पे बिंदु डाल दें A, B, C, D, E, F, G, H, तो जब प्रत्येक भुजा का विभवांतर इसमें कैसा होगा, समांतर क्रम में समान होगा। VAB इक्वल टू
वी सी डी इक्वल टू वी ई एफ इक्वल टू वी जी एच, लेकिन इसमें धारा का कोई प्रवाह नहीं, तो ये भुजा इसमें इंक्लूड ही नहीं मानी जा रही। तो ये इनके सब के वोल्टेज आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। तो मान लो इसका वोल्टेज हम निकाल लेते हैं, वी ए बी इक्वल टू ई माइनस आई गुणा 100। तो अब इसके लिए क्या करना होगा, पहले हमें टोटल रेजिस्टेंस आ गया तो आई का मान निकालना है। तो परपथ में कुल धारा आई इक्वल टू कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। तो ये मान आएगा, कुल विद्युत वाहक बल 20 वोल्ट है ये लगा हुआ सेल का, और बटे में कुल प्रतिरोध निकला 275 बटे 2, यानी कि 40 बटे 275। अब इसको कैंसिल कर दो 8 से, तो 5 से सॉरी कैंसिल होगा, किससे, 5 से बच्चों कैंसिल होगा। तो यहाँ पर आएगा 8 और ये इधर आ जाएगा 55, यानी कि 55। तो धारा हो गई, कुल धारा हो गई बच्चों 8 बटे 55 एम्पियर। कितनी धारा बच्चों, 8 बटे 55 एम्पियर। अब इसके बाद जब धारा हो गई, अब हम इसका समीकरण 1 में इसका उपयोग कर लें। तो वी ए बी इक्वल टू, इसका मान निकलेगा, ई का मान है 20 माइनस 8 बटे 55 गुणा 100। ये इक्वेशन फर्स्ट है 100। तो अब ये यहाँ से हो गया 5 से अगर इसको कैंसिल कर दिया जाए तो यहाँ 11 आ गया, यहाँ 20 हो गया। इसका इसमें गुणा कर दें तो इधर से आ गया 220 माइनस 160 बटे 11। तो इसका सॉल्यूशन कितना आ जाएगा बच्चों, इसका सॉल्यूशन आ जाएगा, इससे इसको घटाया तो ये आ गया 60 बटे 11 वोल्ट। अब इसको आगे देखते हैं तो वी ए बी इक्वल टू आ गया 60 बटे 11 वोल्ट। अब प्रत्येक खंड में बच्चों धारा ध्यान दो, I2 का मान निकालना है तो इसमें रेजिस्टेंस कितना लगा है, 50 ओम। इसमें रेजिस्टेंस 50 ओम लगा है। तो धारा वोल्टेज इसका कितना है, इन दोनों के बीच का 60 बटे 11 वोल्ट, और इसमें रेजिस्टेंस कितना लगा है, 150 ओम। तो अब बच्चों इसको सॉल्व करते हैं, I2 का मान पहले निकालते हैं। तो I2 इक्वल टू वोल्टेज बटे धारा, वोल्टेज बटे प्रतिरोध। तो वोल्टेज हो गया 60 बटे 11 और रेजिस्टेंस लगा है 50 ओम का। तो ये धारा निकल आई आपकी 6 बटे 11 एम्पियर। इसके बाद I3 निकालनी है, तो इसमें भी 60/11/150, ये आ गया आपका, इससे 0 से 0 कैंसिल, 3 से काट दो 6 और इधर 5। तो ये तुम्हारा रिजल्ट आ गया, इधर जो बचेगा वो आ जाएगा 2/55 एम्पियर। तो ये बच्चों तुम्हारी धाराएं हो गई, I इक्वल टू 8/55 एम्पियर, I1 इक्वल टू 0, I2 इक्वल टू 6 बटे 11 एम्पियर, और I3 इक्वल टू आ गई आपकी 2/55 एम्पियर। तो ये बच्चों आंसर हो गया। इसको एक बार बच्चों नोट डाउन कर लीजिए फटाफट, इसके बाद आगे बढ़ा जाए।
अगले सवाल की ओर। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल, दिए गए परपथ में दर्शाए गए दोनों संधि डायोडों में प्रत्येक का अग्र प्रतिरोध 50 ओम है। इसमें दोनों का अग्र प्रतिरोध भी दिया गया है, यानी कि इसके लिए भी आरएफ का मान 50 ओम और इसके लिए भी आरएफ का मान बच्चों 50 ओम है, तथा पश्च प्रतिरोध अनंत है। 200 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा, तो इसमें देखिए ये सेल ऐसा लगा है, तो सबसे पहले इसमें पहचान करो कि कौन सा डायोड पश्च अवनत है। तो इसमें देख रहे बच्चों D2 डायोड जो है ये पश्च दिशिक है। तो जब कोई डायोड पश्च दिशिक प्राप्त होता है तो उससे धारा का प्रवाह नहीं होता है। तो इसका मतलब ये डायोड परपथ में काम नहीं करेगा, इससे इस रेजिस्टेंस का भी कोई उपयोग नहीं। तो ये और ये तीनों प्रतिरोध, यानी इसका प्रतिरोध, इसका 50 ओम दिया है, ये अग्र अवनत में है तो इसका प्रतिरोध 50 ओम है। तो 50 ओम, 250 और 200 तीनों सीरीज में है, तो परपथ का कुल प्रतिरोध R = 50 प्लस 250 प्लस 200 बराबर आ गया 500 ओम। तो परपथ में प्रवाहित धारा या 200 ओम में प्रवाहित धारा जो 200 ओम में जाएगी वही पूरे परपथ में धारा का प्रवाह होगा। I = प्रवाहित धारा I = विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। तो मेरे प्यारे बच्चों 6/500, तो इसका मान आ जाएगा यहाँ से 6 बटे टोटल वोल्टेज कितना है 6, तो अब इसमें कितना लिखा जाएगा, तो 6/500 टोटल प्रतिरोध तो इतना ही आया है। तो अब इसको सॉल्व कर दो। इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ से मिलेगा 3 और इधर मिलेगा 250, यानी कि 3/250 एम्पियर इसमें धारा आ जाएगी। या आप इसमें 250 में 3 का जब भाग लगाएंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, 250, 50 बचा, फिर एक जीरो बढ़ाएंगे, कितनी बार चला जाएगा 2 बार, यानी कि 0.012, यही तो आएगा। दशमलव लगाया, जीरो बढ़ाया, फिर एक जीरो, फिर जीरो, एक बार गया, 50 बचे, इतना आ गया। ये धारा आ जाएगी बच्चों। इसको भी प्यारे बच्चों नोट डाउन करें। नोट डाउन करने के बाद इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल पर अगला इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, 30 वोल्ट शिखर मान का प्रत्यावर्ती धारा स्रोत एक जर्मेनियम डायोड तथा 400 ओम। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। डायोड का अग्र प्रतिरोध कितना दिया गया बच्चों, 20 ओम। अगर वैसे हमने आपको सिखाया हुआ है कि अगर डायोड आदर्श है, आदर्श डायोड का अग्र प्रतिरोध बच्चों, आदर्श डायोड का अग्र प्रतिरोध RF = 0 होता है, पश्च प्रतिरोध अनंत होता है। ये आपको ध्यान रखना है। पश्च प्रतिरोध बच्चों R = इनफाइनाइट। तो इसको सॉल्व करते, इसमें देखते हैं क्या पूछा गया है। आइए,
डायोड में शिखर धारा तथा लोड के सिरों पर शिखर वोल्टेज का मान ज्ञात कीजिए, ये निकालना है। तो डायोड आपका ये लगा है शिखर वोल्टेज, ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज है, इसका रेजिस्टेंस दिया गया 20 ओम और लोड प्रतिरोध लगा है 400 ओम। तो इसको जब सॉल्व करेंगे बच्चों, तो अब इसमें शिखर वोल्टेज निकालना है। तो शिखर वोल्टेज मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, शिखर धारा, सॉरी क्या निकालनी है, शिखर धारा। तो आई नॉट इक्वल टू वी नॉट अपॉन आर। तो अब आप देखो इसमें टोटल रेजिस्टेंस कितना है, वी नॉट तो हो गया 30, टोटल रेजिस्टेंस हो गया आर एल प्लस आर एफ, यानी कि 30/400 प्लस 20, 30 बटे कितना आ जाएगा रिजल्ट 420, इससे इसको कैंसिल हो गया, 1/14 एम्पियर इसकी धारा आ जाएगी बच्चों, ये शिखर मान, धारा का शिखर मान। इसके बाद लोड के सिरों पर शिखर वोल्टेज, तो लोड के सिरों पर शिखर वोल्टेज को मान लो VL है, और VL बराबर हो जाएगा शिखर धारा गुणा प्रतिरोध। शिखर धारा का मान कितना है 1/14, प्रतिरोध का मान 400। तो ये रिजल्ट आ जाएगा बच्चों 400/14, तो 14 दूनी 28, फिर कितने बचेंगे 28 और 12 40, 120, 14 अट्ठे 112, और फिर लगभग इतना आ जाएगा, ये हो गया। अब आगे कहता बच्चों यदि डायोड आदर्श मान लें, तो इसका मतलब ये वाला रेजिस्टेंस अब 0, अब ये रेजिस्टेंस कैसा 0, तो क्या होगा, तो आई नॉट, यदि डायोड को बच्चों आदर्श है, यदि डायोड आदर्श है, तो आई नॉट इक्वल टू केवल बचेगा वी नॉट अपॉन आर एल। तो ये आ जाएगा 30/400, यानी कि इससे रिजल्ट आ जाएगा 3/40 एम्पियर धारा, और इसका VL का मान हो जाएगा आई नॉट गुणा आर एल। आई नॉट का मान है 3/40 और गुणा में आर एल का मान है 400, ये इससे कैंसिल हो जाएंगे 10 बार, बराबर आ जाएगा 30 वोल्ट मेरे प्यारे बच्चों। तो ये सवाल मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल आप लोग अध्ययन कर रहे हैं, आगे चलते हैं, इसको नोट डाउन करें बच्चों, इसके बाद आगे बढ़ा जाए। दिए गए परपथ में अमीटर A1 A2 का पाठ्यांक क्या होगा, और डायोड जो D है उसको आदर्श मानिए, आदर्श डायोड है, वाह आदर्श डायोड है। तो इसका मतलब, और ये यहाँ पर परपथ में लगा है पश्च अवनत में, पश्च दिशिक है। तो आप बच्चों सभी समझ गए होंगे कि जब पश्च दिशिक है तो इसका मतलब इससे धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो जब धारा इधर प्रवाहित नहीं होगी तो ये रेजिस्टेंस भी बेकार, इसका मीटर का पाठ्यांक A1 का पाठ्यांक हो गया 0। अब बचा इतना सर्किट, तो ये धारा इसमें प्रवाहित कराएगा, तो इसका पाठ्यांक आपको निकल आएगा, तो ये I इक्वल टू हो जाएगा E/R। तो मेरे प्यारे बच्चों 2/10, यानी कि 0.2 एम्पियर A2 का पाठ्यांक हो जाएगा। A2 का पाठ्यांक बच्चों 0.2 एम्पियर, A1 का पाठ्यांक बच्चों 0। तो ये बच्चों हो गए
आज इम्पोर्टेंट सीरीज में हम लोग न्यूमेरिकल का अध्ययन कर रहे हैं। सभी बच्चे ध्यान से इनको पढ़ते रहें। इसके बाद आज का होमवर्क, इसमें आप लोगों को इसका रिजल्ट बताना है। प्रदर्शित पीएन संधि डायोड में कौन सा अग्रभनत है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में छापना है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में छापना है। तो बच्चों फिर आज के लिए इतना ही। नमस्कार बच्चों।